हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट? ओके, तो हम शुरू करेंगे विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम रिप्रोडक्शन के ऊपर एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसको हम गोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। राइट? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ओके, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्ट सेक्स ऑर्गन्स। और थर्ड, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये भी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं बिटवीन द अपीयरेंसेस ऑफ टू सेक्सेस। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? गोनाड्स। गोनाड्स क्या क्या होते हैं? मेल में होते हैं, एक मिनट, हाँ, ओके, मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होते हैं ओवरी। राइट? ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज लिख देती हूँ, ओवरीज। ओके, तो अभी हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर सेमिनल वेसिकल्स, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ही होगा। अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फोर्थ टाइप जो प्रेजेंट होता है, वन प्रोस्टेट ग्लैंड। फिफ्थ टाइप का जो चीज प्रेजेंट होता है वो है अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, पेयर ऑफ वास डेफरेंस, फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। एक होता है अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ये होता है इंटरनल। और देखा जाता है स्क्रॉटम, पेनिस, ये होते हैं एक्सटर्नल।
ये दोनों सपोर्टिंग है, ठीक है, मतलब ये तीनों जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं टेस्टिस पे। ओके, ये मेल गोनाड्स हैं, ये मेल गोनाड्स है। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, नियर किडनीज। लास्ट 2 मंथ्स मतलब बर्थ के पहले 2 मंथ में या फिर जस्ट आफ्टर बर्थ बर्थ के 2 मंथ्स बिफोर और जस्ट आफ्टर बर्थ क्या होता है, दे descend into scrotum, ठीक है, किसके हेल्प से, वाया इंग्विनल कैनल, इंग्विनल कैनल के थ्रू से होके स्क्रोटम में वो डिसेंड कर जाते हैं, विच इज़ अ पाउच। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, 1 सेकेंड, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो द एब्डोमेन, बिलो द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सिर्फ बिलो द एब्डोमेन नहीं, पोस्टीरियर टू पेनिस, पीछे के साइड पे होता है, ठीक है। ओके, ये ऐसे बाहर क्यों होता है, वाई द टेस्टिस नीड्स टू बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी इन स्क्रोटम, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन एंड वायबिलिटी, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए और वायबिलिटी के लिए। कभी कभी इनकम्प्लीट डिसेंट होता है, ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, जहाँ पे टेस्टिस जो है पूरा मतलब इनकम्प्लीटली डिसेंड होता है या फिर डिसेंड नहीं होता है। टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल होते हैं शेप में, ठीक है, इसमें ट्यूनिका एल्बुजेना नाम का एक लेयर रहता है, वन सेकेंड, एल्ब्यूजिनिया करके एक लेयर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, टफ वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, ठीक है। ओके, ये क्या करता है, सराउंड्स टेस्टिस,
ये टेस्टिस को सराउंड करके रहता है। और क्या करता है, पार्टीशन करता है ऑफ टेस्टिस इनटू लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स में पार्टीशन करता है। ऑलमोस्ट कितने लोब्यूल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिस। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिस। ईच लोब्यूल has seminiferous tubules 1 to 4 बहुत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि बहुत कॉइल्ड होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं, सारे लोब्यूल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके कन्वर्ज करते हैं और फॉर्म करते हैं अ सिंगल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं जो लीड करता है टू रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस करके एक ऑर्गन होता है, सॉरी एक ट्यूब्यूल होता है जहाँ पर ये सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कन्वर्ज होके उसके साथ मर्ज करते हैं, रेटिटेस्टिस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स के सेल्स ऑफ लेडिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड बिटवीन, एक मिनट, लोकेटेड बिटवीन सेमिनिफेरस tubules and within a lobule। एक लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच बीच में ये इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमने देख लिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर स्ट्रक्चर देख लिया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया। अभी टेस्टिस का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन देखते हैं टेस्टिस का। प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वायबल स्पर्म्स। और क्या करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये दोनों जो फंक्शन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक। इनके कंट्रोल के अंडर है। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं कौन से डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अभी हम उन डक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला डक्ट जो होता है ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो है
एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ रहता है, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ रहता है। और फंक्शनली क्या करते हैं ये, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन साइट, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन में क्या होता है, स्पर्म अक्वायर करता है जो जो चीज़ें, मतलब जैसे कि मोटिलिटी वगैरह जो चाहिए होती है एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, यही होता है स्पर्म मैच्योरेशन। और ये स्पर्म मैच्योरेशन कितने दिन लेता है होने में, 14 डेज, अबाउट 14 डेज, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस ये क्या होता है, विद इन एपिडिडाइमिस का जो टेल पोर्शन है उसको डक्टस एपिडिडाइमिस बोला जाता है। इसके हेल्प से क्या होता है, डक्टस डिफरेंस को और क्या नाम से जाना जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है, ओके। इसका डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ एपिडिडाइमिस, रादर हम बोल सकते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से डक्टस एपिडिडाइमिस बनता है, वहां से लेके वास डिफरेंस बनता है, ओके। डक्टस डिफरेंस का एक और पार्ट होता है, लीड्स टू नहीं बोलूंगी, टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोला जाता है एम्प्यूला। क्या हो गया, इसको बोला जाता है एम्प्यूला। ये वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अभी आते हैं थर्ड पे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वास डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे टेस्टिक्यूलर आर्टरी प्रेजेंट रहता है, आर्टरी एंड वेन, जो कि जिसके हेल्प से टेस्टोस्टेरॉन ट्रैवल करता है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, और एक स्पेशल टाइप का मसल रहता है जिसको बोला जाता है क्रीमास्टर मसल, ओके। अभी है इजैकुलेटरी डक्ट्स। ये जो होते हैं ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है। और ये फॉर्म्ड होते हैं जब डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड द एम्प्यूला मीट करते हैं, ठीक है। डक्ट्स ऑफ
सेमिनल वेसिकल एंड एम्प्यूला मीट करके, मतलब यूनाइट करके ये इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम सबको पता है यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा में यूरिन एंड स्पर्म्स दोनों कैरी आउट होते हैं, मतलब यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा से बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन पास होते हैं। कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे एक होता है सेमिनल वेसिकल, ये सैक के जैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, posterior to urinary bladder, has a short duct that connects to duct from ampulla, और ये कनेक्ट होके इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाते हैं, है ना। जो फ्लूइड सिक्रीट करता है वो थिक होता है, मतलब विस्कस होता है, और इसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली फ्लूइड इन आवर बॉडी दैट कंटेन्स फ्रुक्टोज। हमारे बॉडी में कहीं पे फ्रुक्टोज नहीं बनता है, सिर्फ मेल के जो सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म, ठीक है। ओके, इस फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रहते हैं जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं स्पर्म के, एंड वायबिलिटी में भी, ठीक है। ओके, अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक हो गया, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं, इंफीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये एक इसका जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड ये सिक्रीट करता है वो होता है थिन, मिल्की एंड अल्कलाइन। ये एनहांस करता है स्पर्म मोटिलिटी को, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी को ये एनहांस करता है। थर्ड, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ये कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नियर द बेस ऑफ पेनिस, ठीक है। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन ये ग्लैंड जो है एक म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ओके एक म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। वन सेकेंड, ओके ये जो फ्लूइड है
ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एसिडिटी ऑफ, अगर पेनिस से तो यूरिन भी पास होता है ना, तो यूरिन का एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है। 1 सेकेंड, एसिडिटी ऑफ रेसिडुअल यूरिन, जो रेसिडुअल यूरिन होता है उसके एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है। ऑल्सो न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वजाइना, ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम आते हैं सेमिनल फ्लूइड पे। ejaculated at the time of orgasm, ऑर्गेजम के टाइम पे ये ejaculate होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसके साथ ये एक मिक्सचर होता, सॉरी, इसमें एक मिक्सचर प्रेजेंट होता है ऑफ स्पर्म सेल्स एंड अदर सेल्स, अदर फ्लूइड्स। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम आएंगे हार्मोनल कंट्रोल पे। अभी हम आते हैं हार्मोनल कंट्रोल पे। ठीक है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो हेल्प करता है रिलीज में किसका, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करवाता है GnRH। अब क्या होता है, ये जो FSH होता है, और ये जो चीज़ है ना, ये बोथ मेल एंड फीमेल में FSH LH रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि FSH रिलीज हुआ। FSH क्या करता है, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और एक काम करता है, रिलीज करता है इनहिबिन, ठीक है, और रिलीज करता है इनहिबिन हार्मोन। LH क्या करता है, LH को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है जो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेल में LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, ICSH। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है मेल में। ये क्या करता है, कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बाय इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और ये सारे हार्मोन्स का नेगेटिव फीडबैक रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अभी टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेन सेक्स हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स में भी हेल्प करता है, और ये मेंटेन कर ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट एंड मेंटेन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल। अभी हम एक बार
स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। उससे पहले ना हम लोग एक बार स्पर्म का बोल रही हूँ, जो हमारा टेस्टिस है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं। ये बस एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये है स्पर्मेटोगोनियम। ये है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है वो देखते हैं हम लोग अभी, एक मिनट। और ये है लेडिक सेल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स है, ठीक है। ओके, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स, provides environment for spermatogenesis, blood सर्टोली बैरियर प्रिवेंट बनाता है, ब्लड सर्टोली बैरियर, और फैगोसाइटोसिस ऑफ डिफेक्टिव स्पर्म करवाता है। फैगोसाइटोसिस कराता है ऑफ डिफेक्टिव स्पर्म्स। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है ये देखिए। अच्छा, यह है सर्टोली सेल्स, ठीक है। यह सर्टोली सेल्स, यहाँ पे लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट है। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैराक्राइन फैक्टर होता है। टेस्टोस्टेरॉन के हेल्प से क्या होता है मैं यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम, या फिर मैं इसको एक और वे में दिखाती हूँ। ऐसे दिखाऊंगी ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे। क्या करते हैं, ओके, एलएच आता है लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन जो सर्टोली सेल्स पर काम करता है, जिसके हेल्प से
स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोगोनियम है जो कि 2n है, ठीक है। इसका मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद G1 G2 फेज आएगा, मियोसिस में जा रहा है। हाँ, G1 G2 हुआ, अभी भी 2n है। इसके बाद मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 होने के बाद ऐसा होगा, उसके बाद होगा मियोसिस 2, इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बने, यहां से अभी डेवलप होके स्पर्म बनेंगे। ये बन गए स्पर्म। ठीक है, ये टोटल प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्म का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम जो डेवलप्ड होता है गोल्जी से। गोल्जी से डेवलप्ड होता है एक्रोसोम। यहाँ पे डीएनए होता है, ये क्या लिखा मैंने कि ये जो डीएनए होते हैं ना, ये डीएनए हिस्टोन से बाउंड नहीं होते हैं, ये प्रोटामिन्स नाम के एक प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटामिन्स होते हैं वो हिस्टोन के जैसा ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली अलग प्रोटीन है जो डीएनए के साथ बाउंड रहता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक होते हैं और डैमेज को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स जो है वो तो एक जगह से दूसरे एनवायरनमेंट में जाएगा, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में, तो इतना बड़ा ट्रैवल करने के टाइम पे इसका डीएनए खराब हो सकता है। इसीलिए ये प्रोटामिन से बाउंड रहता है जो कि मोर बेसिक होता है हिस्टोन से, ताकि वो डैमेज ना हो सके। ठीक है, ये टेल रीजन है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है एंड डायनिन। ओके, ये है नेक रीजन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये एटीपी देता है टू डायनिन एंड हेल्प्स इन मोबिलिटी। ओके, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके साथ हम आ गए टू द एंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तब तक के लिए गुड बाय। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।